डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद सर एजुकेशन ग्राम में आपका स्वागत है। कल हम बहुपद के परिचय को जाने थे, जिसमें कुछ भाग शेष बच गई थी, तो आज उसका अगला भाग परिचय के रूप में हम जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो इसमें जो जानेंगे एक घातीय बहुपद के बारे में, दूसरा द्विघातीय बहुपद के बारे में और तीसरा त्रिघातीय बहुपद के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एक घातीय बहुपद के बारे में। आपसे पूछेगा एक घातीय बहुपद के बारे में बताइए, तो ध्यान रखना है एक घातीय बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax प्लस b। पूछेगा एक घातीय बहुपद का शून्यक बताइए, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1, और जब हमें शून्य ज्ञात करना है तो जो व्यापक रूप है उसके बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर आएगा माइनस b बाय a, जिसमें ax प्लस b का शून्यक हो जाएगा माइनस b बाय a, और इसी को हम लिखेंगे माइनस अचर पद बाय x का गुणांक। अगला है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद में ध्यान रखेंगे इसमें शून्यक की संख्या 2, और जो 2 शून्यक होगी, एक अल्फा और एक बीटा, इस दोनों के नाम से हम जानेंगे। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a डज नॉट इक्वल 0, और इसका यदि शून्य ज्ञात करना हो तो जो व्यापक रूप है उसके बराबर हम शून्य देंगे। और यहां से आपको 2 फॉर्मूला के रूप में याद रखना है। आपसे पूछेगा द्विघातीय बहुपद में शून्यकों का योग बताइए, तो शून्यकों के योग को अल्फा प्लस बीटा से सूचित करेंगे, जिसका सूत्र होगा माइनस बी बाय ए, जिसे हम माइनस एक्स का गुणांक बाय एक्स स्क्वायर के गुणांक के रूप में भी लिख सकते हैं। अगला है शून्यकों का गुणनफल, इसे अल्फा इंटू बीटा कहेंगे, और इसका सूत्र होगा सी बाय ए, और इसे अचर पद बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक भी कहा जाता है। अगला है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद में जब आपसे पूछा जाए शून्यक बताइए, तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां a डज नॉट इक्वल 0, और इसमें जो शून्यक होगा एक को अल्फा के नाम से जानेंगे, एक को बीटा के नाम से जानेंगे, और एक को गामा के नाम से जानेंगे। तो आपसे इसमें पूछा जाएगा बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो याद रखेंगे माइनस बी बाय ए। इसे हिंदी में शून्यकों का योग पढ़ते हैं, जिसे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बाय एक्स क्यूब का गुणांक के बराबर होगा। अगला है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसके बराबर याद रखेंगे सी बाय ए। इसे x का गुणांक बाय एक्स क्यूब का गुणांक भी पढ़ा जाता है, और इसे आप कह सकते हैं 2 शून्यकों के गुणनफल का योग। इसी में एक और ध्यान रखेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जिसके बराबर होगा माइनस डी बाय ए, या माइनस अचर पद बाय एक्स स्क्वायर का माइनस अचर पद बाय एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, ये हो गया त्रिघातीय बहुपद। अब हम 2 सूत्र को याद रखेंगे, और इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी आगे मिलेगी जिसे हम हल करेंगे। तो आपको याद रखना है द्विघातीय बहुपद का सूत्र। द्विघातीय बहुपद का सूत्र होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघातीय बहुपद का सूत्र है, इसे आप अवश्य याद रखेंगे। अगला है त्रिघातीय बहुपद का सूत्र। त्रिघातीय बहुपद का सूत्र होता है k इंटू
एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो यहां तक हम बहुपद का कुल परिचय को जान लिए। अब हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे। आज मात्र 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, समझेंगे और आप कॉपी में नोट करेंगे, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आगे कल हम जानेंगे। ऐसे कल संस्कृत का एक पाठ लेकर आएंगे, परसों होगा तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए 3 प्रश्न है यहाँ पर, इस तीनों का जवाब आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बारीकी से इस तीनों का आप आंसर देंगे। तो चलिए हम इस तीनों का आंसर बताते हैं। पहला प्रश्न है, एक त्रिघातीय बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? तो आइए त्रिघातीय बहुपद पर, और देखिए त्रिघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी बताई गई है? 3। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। दूसरा प्रश्न है, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान, तो देख सकते हैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या लिखा गया है? माइनस बी बाय ए। तो देखिए इसका ऑप्शन जो होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए माइनस बी बाय ए। और लास्ट तीसरा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो बताना है अल्फा प्लस बीटा का मान। तो देख सकते हैं द्विघातीय बहुपद में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया है? माइनस बी बाय ए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है आप लोगों को तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।